परमप्रिय दर्शकों, आज मैं पंजाब की राजनीति के बारे में कुछ विश्लेषण करने जा रहा हूं। वैसे सर्वविदित है कि पंजाब की राजनीति बड़े ही अपनी विषम परिस्थितियों के कारण विख्यात रही है और इसमें सिद्धू जैसे विदूषक अपनी भूमिका निभाने के लिए आए थे और जेल के अंदर घुस गए। ऐसे ही एक विदूषक पंजाब के मुख्यमंत्री उसके बाद मान साहब साबित होंगे ऐसा लग रहा है और उनके प्रमुख एडवाइजर जो राघव चड्ढा जी हैं वो एक दिन कहेंगे कि भगवंत मान ने हमारा वह हाल किया जो हमने सोचा नहीं था। तो हमें ऐसा लगता है कि मान की राह आसान नहीं है और वो विषम परिस्थितियों से भरी हुई है। आम आदमी पार्टी आपको पंजाब में ऐतिहासिक जनादेश मिले 4 महीने ही हुए हैं पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के बाद एक विवादों में घिरते चले जा रहे हैं। विपक्ष मान को ट्रोल करने के लिए उनके ही लोकप्रिय राजनीतिक व्यंग कुल्फी गर्मा गर्म जो उन्होंने तब बनाए थे जब वे कॉमेडी किया करते थे। विपक्ष ने अब सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राज्य सरकार की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा सांसद और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी राघव चड्ढा की नियुक्ति को लेकर मान पर हमले शुरू कर दिए हैं। मान शुरू से ही विपक्ष के आपके दिल्ली दरबार से नियंत्रित रबड़ स्टाम्प सीएम होने के आरोप को खारिज करते रहे हैं। इन आरोपों को झूठा साबित करने के लिए मुख्यमंत्री उन 2 खास चीजों को दिखाने का जोर शोर से प्रयास कर रहे हैं जिनके लिए आप जानी जाती है। पहला तो वो कहते हैं हम कट्टर भ्रष्टाचार विरोधी हैं। ये समझ में नहीं आता कि कट्टर भ्रष्टाचार क्या होता है। ऐसे ही कट्टर आतंकवादी भी होते होंगे। कट्टर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया और शिक्षा प्रणाली में दिल्ली की तरह सुधार दिखाने की कोशिश सरकार कांग्रेस के पूर्व मंत्री साधु सिंह, धर्मसोत और संगत सिंह के गिलजियां के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। मान ने 24 मई को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अपने ही मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त करके बावही लूटने की कोशिश की। आरोप था कि सिंगला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए मंजूर किए जाने वाले हर ठेके पर 1% कमीशन लेते थे। ये जो है कट्टर भ्रष्टाचार विरोधियों की सरकार के कारनामे हैं। मामला दर्ज कर सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने शिक्षा के दिल्ली मॉडल की तर्ज पर पंजाब में भी शिक्षा पर सरकार के विशेष जोर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह पंजाब की सरकारी स्कूल के मानकों को ऊपर उठाया जाएगा और युवा उद्यमी कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा। सरकार ने इस साल स्कूली शिक्षा पर खर्च के लिए 14,000 करोड़ रुपए राज्य के बजट का 9% निर्धारित किया है। अब मुझे लगता है कि शिक्षा के नाम पर 14,000 करोड़ रुपए हड़प लिए जाएंगे और
शिक्षा के सुधार का शोर मचा दिया जाएगा। वित्तीय संकट के बावजूद मान ने मई में यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार एमएसपी पर दाल खरीदेगी, जो पंजाब के किसानों को केवल चावल या गेहूं उगाने की संस्कृति से दूर करने की कोशिश में एक बड़ा कदम है। फसल का मौसम पहले से ही शुरू हो चुका था, इसीलिए इस योजना को पहली कोशिश में वांछित परिणाम नहीं मिले। 90% फसल निजी खिलाड़ियों ने खरीदी थी और अधिकांश उपज को 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी का केवल 15 से 32% ही मिल सका। मान ने प्रति परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के चुनावी वादे को 1 जुलाई से लागू किया। राज्य को मौजूदा 3,988 करोड़ रुपए के अलावा मुफ्त बिजली के अतिरिक्त 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा। जीएसटी मुआवजे पर केंद्र को समझाने में असमर्थ रहा पंजाब, और ऐसा माना जा रहा है कि 95,400 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व तक पहुंचने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जानकारों का मानना है कि मान को अभी बहुत कुछ करना होगा जिससे उन्हें अच्छे निर्णय लेने में सक्षम नेता के रूप में देखा जाए। 11 जुलाई को मान ने लुधियाना में मटेवाड़ा वन क्षेत्र के पास प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क को रद्द कर दिया। वैसे इस परियोजना की घोषणा खुद उन्होंने 2 सप्ताह पहले ही की थी। सीएम ने विधानसभा को यह भी बताया था कि इसके लिए आवश्यक कुल 1,000 एकड़ में से 954 एकड़ का अधिग्रहण कर लिया गया है। कई विरोधी प्रदर्शनों के बाद उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। ट्रोल आर्मी अमरिंदर सिंह की पिछली सरकार के दौरान उसी परियोजना के विरोध के उनके सारे पुराने वीडियो निकाल लाई थी, और विपक्षी कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि इस कदम ने उनकी अपरिपक्वता और अनुभवहीनता को उजागर कर दिया। उसके बाद मान ने पर्यावरणविदों के साथ बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि नदी किनारे किसी भी परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजाब में संगरूर सीट के लिए हुए उपचुनाव में आपकी हार ने उनकी परेशानियों को और बढ़ाया। पंजाब विश्वविद्यालय की राजनीति पढ़ाने वाले आशुतोष कुमार जैसे विश्लेषकों का कहना है संगरूर देश की एकमात्र लोकसभा सीट थी जिसे पार्टी ने 2019 में बरकरार रखा था। यह पंजाब में पार्टी के विकास का केंद्र रहा। यहाँ की हार का सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। मान ने इस साल मार्च में सीएम पद संभालने के लिए यह सीट खाली कर दी थी। पर्यवेक्षकों का मानना है कि हार ने पार्टी का रास्ता बदलने को मजबूर किया है और यह विवादों का कारण बना है। चड्डा की सलाहकार के रूप में नियुक्ति को उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि यह सरकार के भीतर एक समानांतर सरकार बनाने जैसा है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी एक शिकायत गई है जिसमें चड्डा की राज्यसभा सदस्यता को खत्म करने की मांग की गई है, क्योंकि सलाहकार एक लाभ का पद है। लेकिन आप नेता बिना वक्त गंवाए चड्डा के बचाव में कूद पड़े। पार्टी प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र के रूप में चड्डा की योग्यता का हवाला देते हुए कहा कि जालंधर के मूल निवासी चड्डा को सरकार की ओर से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा और दिल्ली की आप सरकार के लिए एक मानद सलाहकार के रूप में काम करने के लिए उन्होंने दिल्ली को राजस्व अधिशेष राज्य बनाने में मदद की है। भाजपा के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा इससे सहमत नहीं है। वे पूछते हैं नौकरशाहों की सहायता से सीएम को सलाह देना मंत्रिपरिषद का काम है। चड्डा किस हैसियत से यह काम कर रहे हैं? राजनीतिक टीकाकार जगतार संधू कहते हैं कि पंजाब की एक खास बात यह है कि यहाँ उप क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बहुत दिखावी रहती हैं। उनका कहना है कि एक बड़ा वर्ग है जिसे राज्य में राजनीतिक दलों के केंद्रीय नेतृत्व का दखल पसंद नहीं आता। इस बीच मान पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ में पंजाब के लिए एक अलग विधानसभा बनाने के लिए जमीन की मांग करने वाले ट्वीट के साथ एक और विवाद में घिर गए हैं।
विरोधियों ने यह कहते हुए सवाल उठाया है कि मौजूदा विधानसभा पंजाब की है और नई विधानसभा के निर्माण के लिए अलग जमीन की मांग करके मान ने चंडीगढ़ पर राज्य के दावे को कमजोर कर दिया है। भाइयों और बहनों, मान के इस तरह के विचारों को सुनकर पंजाब की राजनीति के जानकार लोग कहते हैं कि मान का राजनीतिक भविष्य आगे आने वाली पंजाब की राजनीति में बहुत ही विकृत मानसिकता को दर्शाएगा। और अभी तो वहाँ आतंकवाद का दौर आने ही वाला है। अगर उस झंझावात में वो फंस गए तो आतंकवाद उनको धराशायी करके ही रहेगा। अतः मैं मान को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो केजरीवाल के भरोसे न रहें। पंजाब की राजनीति ऐसी है जिसने इंदिरा गांधी तक को धराशायी कर दिया था। अतः मेरे परमप्रिय दर्शकों, इस पर अपने विचार प्रकट करें और लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।